हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लॉ वीटा। माय नेम इज़ आराध्या गुप्ता। आज के लेक्चर में हम लोग बैंकिंग लॉ से जुड़ा हुआ एक इम्पॉर्टेंट प्रैक्टिकल टॉपिक डिस्कस करेंगे, दैट इज़ द राइट्स एंड ड्यूटीज़ ऑफ बैंकर टुवर्ड्स द कस्टमर। ठीक है, कि जो बैंकर है या जो बैंक है उसकी कस्टमर के टुवर्ड्स क्या कुछ राइट्स हैं एंड क्या कुछ ड्यूटीज़ या ऑब्लिगेशंस हैं जो कि उनको परफॉर्म करना या ऑब्लाइज करना मैंडेटरी है, राइट। तो इस टॉपिक का रेलेवेंस एलएलबी एग्ज़ाम, जुडिशरी एग्ज़ाम्स के अलावा बैंकिंग प्रोफेशनल्स और लीगल प्रैक्टिशनर्स दोनों के लिए ही हेल्पफुल है। तो चलिए एक एक करके राइट्स एंड ड्यूटीज़ को समझते हैं। तो to continue providing the best banking services to the customer, the banker has some rights and duties that must be implemented and followed. तो कुछ ऐसे rights and duties होते हैं जो कि बैंकर के लिए ज़रूरी हैं, मस्ट हैं कि वो उन्हें इम्प्लीमेंट करे, उन्हें फॉलो करे। तो राइट्स के साथ शुरुआत करते हैं एक एक करके। द फर्स्ट राइट इज़ द राइट ऑफ जनरल लियन, या इसको हम कहेंगे सामान्य लेन का अधिकार। तो अगर आपने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ा है तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का सेक्शन 171 आप लोग याद करिए। सेक्शन 171 जनरल लियन की बात करता है, ठीक है। और उसके अकॉर्डिंग लियन का मतलब होता है किसी के गुड्स या सिक्योरिटीज़ को तब तक होल्ड करना जब तक सामने वाले के ड्यूज क्लियर ना हो जाए। लियन मीन्स द राइट ऑफ द क्रेडिटर टू रिटेन द गुड्स और सिक्योरिटीज ओन्ड बाय द डेटर until the debt due from him is repaid, जब तक वो जो डेट है वो रीपे ना हो जाए। तो बैंकर के पास जनरल लियन का राइट होता है जो उसे कस्टमर के गुड्स और सिक्योरिटीज़ को रिटेन करने की पावर देता है जब तक ड्यूज जो है वो पे ना हो जाए, ठीक है। बट देर आर सर्टेन एक्सेप्शंस जिसमें ये राइट ऑफ जनरल लियन जो है वो एप्लीकेबल नहीं होता है। जैसे कि कब जब जो भी वैल्यूएबल्स दिए गए हैं वो ट्रस्ट या सेफ कस्टडी के लिए दिए गए हों, ठीक है, या फिर कोई डॉक्यूमेंट जो है वो किसी स्पेशल पर्पस के लिए डिपॉजिट किया गया हो, या कोई आइटम किसी स्पेशल पर्पस के लिए डिपॉजिट किया गया हो, या जब गुड्स गलती से बैंक के पास छोड़ दिए गए हों तब भी लियन का राइट नहीं यूज़ किया जा सकता है, या फिर जब कोई जॉइंट अकाउंट हो सिर्फ कस्टमर के नाम की प्रॉपर्टी पे अप्लाई होता है, ठीक है। ये जो लियन है वो सिर्फ और सिर्फ कस्टमर की प्रॉपर्टी पे अप्लाई होता है, जॉइंट अकाउंट में भी ये राइट नहीं अप्लीकेबल होता है, ठीक है। और जब लियन फ्यूचर डेट्स पे लगाना हो जो अभी ड्यू नहीं है, तो इन सारे ये कुछ एक्सेप्शनल केसेस है जिन पर ये राइट एप्लीकेबल नहीं होता है। एग्जाम्पल से समझिए कि अगर कस्टमर का लोन ड्यू है और उसने कुछ वैल्यूएबल बैंक में डिपॉजिट किया है तो बैंक उस आइटम को बेचकर अपना पैसा रिकवर कर सकता है आफ्टर गिविंग नोटिस। इतनी सिंपल सी बात है द राइट ऑफ जनरल लियन की। आई होप इट इज़ क्लियर। नाउ द नेक्स्ट राइट विच द बैंकर हैज़ टुवर्ड्स द कस्टमर इज द राइट ऑफ सेट ऑफ। राइट ऑफ सेट ऑफ कह लो या हिंदी में कहते हैं समायोजन का अधिकार। समायोजन का अधिकार, ठीक है ना। अगर कस्टमर के दो अकाउंट्स हैं, अगर कस्टमर के एक ही बैंक में दो अकाउंट्स हैं, एक में बैलेंस क्रेडिट में है और दूसरे में डेबिट में है, तो बैंक इन दोनों अकाउंट्स को एडजस्ट कर सकता है। ये होता है सेट ऑफ, जिसमें एक अकाउंट का पैसा यूज़ करके दूसरे अकाउंट का उधार क्लियर किया जा सकता है। बैंक कैन मर्ज अ कपल ऑफ अकाउंट्स विच आर इन द नेम ऑफ द कस्टमर, ठीक है, सेम कस्टमर होना चाहिए। देन एंड सेट ऑफ द डेबिट बैलेंस इन वन अकाउंट विद द क्रेडिट बैलेंस इन द अदर प्रोवाइडेड द फंड बिलोंग्स टू द कस्टमर। ज़रूरी है कि वो फंड कस्टमर का ही होना चाहिए। एग्जाम्पल से समझिए, एक व्यक्ति है मिस्टर एक्स, उसके करेंट अकाउंट में 10,000 रुपये का ओवरड्राफ्ट है, ठीक है ना, और सेविंग अकाउंट में 8,000 रुपये हैं। तो बैंक अब इन दोनों का को एडजस्ट करके 2,000 रुपये ड्यू मान सकता है, ठीक है ना। इसे कहेंगे हम द राइट ऑफ सेट ऑफ, ठीक है। ऑटोमेटिक सेट ऑफ किस किस केसेस में किए जा सकते हैं? ऑटोमेटिक सेट ऑफ, या आप लिख लेना, मैंने यहाँ नहीं लिखा है। ऑटोमेटिक सेट ऑफ कब कब किए जा सकते हैं? जब कस्टमर की डेथ हो जाए एट द टाइम ऑफ द कॉज कस्टमर्स डेथ। सेकंड, अगर कस्टमर इंसॉल्वेंट हो जाए। तीसरा, ऑन कोर्ट्स ऑर्डर, ठीक है। फोर्थ, ऑन गार्निशी ऑर्डर। एंड फिफ्थ, अपॉन मॉर्गेज notice. These are the instances where the automatic set off can take place.
नाउ एक वैलिड सेट ऑफ के क्या क्या असेंशियल कंडीशंस हैं वैलिड सेट ऑफ के? पहली चीज़, अकाउंट जो है वो सेम नेम का होना चाहिए। दूसरी चीज़, ट्रस्ट अकाउंट का पैसा यूज़ नहीं हो सकता। अगर अकाउंट ट्रस्ट अकाउंट है तो वो पैसा सेट ऑफ में यूज़ नहीं हो सकता। ठीक है, पहला समझा हमने सेम नेम। दूसरा, ट्रस्ट अकाउंट का पैसा यूज़ नहीं हो सकता। तीसरा, फ्यूचर या अनसर्टेन डेट के लिए भी यूज़ नहीं हो सकता। ठीक है, फ्यूचर या अनसर्टेन डेट। और फोर्थ चीज़, जो डेट है जिसके लिए हम सेट ऑफ कर रहे हैं वो सर्टेन एंड मेजरेबल होना चाहिए। सर्टेन एंड मेजरेबल होना चाहिए। ये होते हैं कंडीशंस ऑफ वैलिड सेट ऑफ। ठीक है, ये हो गया सेकंड राइट। थर्ड राइट, द राइट ऑफ अप्रोप्रिएशन, या हम कहें समर्पण का अधिकार। ठीक है, लिख लेना, समर्पण का अधिकार। So a customer may owe several distinct debts to the bank. When the customer deposits some money without specific instructions and it is insufficient to discharge all the debts, यानी कि अगर कस्टमर ने मल्टीपल लोन्स ले रखे हैं और कुछ अमाउंट डिपॉजिट करता है बिना इंस्ट्रक्शन के, है ना, कस्टमर ने मल्टीपल लोन्स ले रखे हैं एक बैंक से और वो कुछ अमाउंट डिपॉजिट करता है, यानी कि सब लोन्स का अमाउंट डिपॉजिट नहीं कर रहा है, वो कुछ अमाउंट डिपॉजिट कर रहा है और कोई इंस्ट्रक्शन नहीं दिया कि ये मैंने जो पैसा दिया है वो किस पर्टिकुलर डेट के टुवर्ड्स दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे बैंक डिसाइड कर सकता है खुद से कि ये पैसा वो कौन से डेट को के लिए क्लियर करेगा। ठीक है, क्योंकि अब यहाँ पे प्रॉब्लम अराइज हो गई ना, एज टू विच डेट दिस अमाउंट शुड बी एडजस्टेड, कि कौन से वाले डेट के लिए ये अमाउंट एडजस्ट किया जाए, है ना। तो यहाँ पे अगर कोई भी स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन नहीं है फ्रॉम द साइड ऑफ कस्टमर, द बैंक हैज़ अ राइट टू अप्रोप्रिएट द डिपॉजिटेड अमाउंट टू एनी लोन इवन टू अ टाइम बार डेट। ठीक है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में इससे जुड़े हुए कुछ आपके प्रोविजंस हैं। अगर आप देखेंगे सेक्शन नंबर 59, 60 और 61 तीनों ही अप्रोप्रिएशन के बारे में बात करते हैं। सेक्शन, लेट मी यूज अ पेन हियर, सेक्शन नंबर सेक्शन इतना मोटा है, सेक्शन नंबर 59, 60 एंड 61। ठीक है, 59 में कस्टमर के पास राइट होता है बताने का कि पेमेंट किस लोन के लिए है, तो यहाँ पे कस्टमर के पास राइट है। 60 में अगर कस्टमर नहीं बता रहा है, ये नहीं बताता है कि ये मैं जो पैसा दे रहा हूँ ये किस पर्टिकुलर डेट के लिए है, तो यहाँ पे बैंकर डिसाइड करेगा, यहाँ पे बैंकर डिसाइड करेगा। और तीसरा, अगर 61 में बोला कि अगर दोनों ही पार्टी स्पेसिफाई नहीं करते हैं तो पेमेंट टाइम ऑर्डर में अप्लाई होगा। यानी कि टाइम ऑर्डर का क्या मतलब है? टाइम ऑर्डर का मतलब है ओल्डेस्ट डेट फर्स्ट, सबसे पहले पुराना डेट क्लियर किया जाएगा, और इसे हम कहते हैं क्लेटॉन्स रूल। आई एम श्योर अगर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पार्ट 1 पढ़ा होगा तो ये पता होगा। क्लेटॉन्स रूल होता है तो जिसमें ओल्डेस्ट एंट्री से पहले एडजस्टमेंट किया जाता है। ठीक है ना, तो ये हो गया द राइट ऑफ अप्रोप्रिएशन। फोर्थ right, the right to charge the interest and commission. So the bank has the implied right to charge the interest on loans, advances, charge commissions for services rendered by the bank, such as SMS, retail banking, notifications, etc. The bank can डेबिट सच चार्ज टू द कस्टमर्स अकाउंट। ठीक है, तो बैंक के पास कुछ इम्प्लाइड राइट होता है कि वो लोन पे इंटरेस्ट ले सकता है, जो भी सर्विसेज बैंक दे रहा है उसके लिए कमीशन चार्ज कर सकता है, एंड बैंक के चार्जेस कस्टमर के अकाउंट से डायरेक्टली डेबिट कर सकता है। ये बात कही जा रही है इस राइट में, इट्स एज सिंपल एज दैट। ठीक है, आपने देखा होगा कि कार्ड फीस वगैरह अपने आप ही डेबिट हो जाती है, या जो मैसेजेस आते हैं, SMS आते हैं बैंक से रिलेटेड, उसका भी चार्ज कट जाता है समय समय पे, हमारी पासबुक वगैरह का चार्ज कटता है, तो वो सब की बात हो रही है कि वो राइट है बैंक के पास या बैंकर के पास। एंड द लास्ट राइट हियर इज द राइट टू क्लोज द अकाउंट। तो यहाँ बोल रहे हैं कि अगर बैंक को लगता है कि कस्टमर अकाउंट को मिस अप्रोप्रिएट कर रहा है, ठीक है ना, कोई गलत काम कर रहा है इन वायलेशन टू द रूल्स एंड रेगुलेशंस, तो रिटन इंटीमेशन के साथ, यानी कि रिटन नोटिस के साथ वो अकाउंट बंद किया जा सकता है। इफ द बैंक बिलीव्स दैट द अकाउंट इज नॉट बीइंग ऑपरेटेड प्रॉपर्ली, इट मे क्लोज द अकाउंट बाय सेंडिंग अ रिटन इंटीमेशन टू द कस्टमर। ठीक है ना, तो ये हो गए हमारे 5 बहुत ही इंपॉर्टेंट राइट्स विच हैव बीन गिवन टू द बैंकर और द बैंक टूवर्ड्स द कस्टमर।
अब भाई बैंक राइट्स एंड ड्यूटीज़ जो हैं वो साथ साथ चलती हैं, तो जहाँ राइट्स हैं वहाँ पे बैंकर की कुछ ड्यूटीज़ भी होंगी, तो जल्दी से उन्हें देख लेते हैं। पहला है द ड्यूटी टू ऑनर द चेक। तो बैंक का ड्यूटी होता है कि कस्टमर के चेक्स को ऑनर करना जब तक अकाउंट में सफिशिएंट फंड्स हो और कोई किसी भी तरीके की लीगल रिस्ट्रिक्शंस ना हो। बैंक का ये स्टैट्यूटरी ड्यूटी है कि वो कस्टमर के हर चेक को ऑनर करे, पास करे, राइट। कंडीशंस क्या क्या है? कंडीशंस यही है कि सफिशिएंट बैलेंस होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा वो चेक प्रॉपरली ड्रॉन हो, सफिशिएंट बैलेंस हो, प्रॉपरली ड्रॉन हो। इसके अलावा टाइमली प्रेजेंटेशन हो उस चेक का, एंड इसके अलावा कोई भी लीगल ऑर्डर ना हो टू प्रिवेंट सच ऑनरिंग ऑफ चेक। अगर ऐसा कुछ नहीं है देन इट इज़ अ ड्यूटी ऑफ द बैंक टू ऑनर द चेक्स। द सेकेंड इज ड्यूटी टू मेंटेन द सीक्रेसी। सो बैंक कस्टमर के अकाउंट की डिटेल्स किसी आउटसाइडर को डिस्क्लोज नहीं कर सकता है अनलेस लॉ या कोई पब्लिक इंटरेस्ट उसको अलाउ करे, राइट। द बैंक मस्ट नॉट डिस्क्लोज टू एनी आउटसाइडर the details about the customer's account. As such, its disclosure affect the credit and business of the customer, right? जैसे कि कुछ सिचुएशंस में है जो डिस्क्लोजर अलाउड है, जैसे कि अगर कोई लॉ की कंपल्शन है या बैंकिंग बिजनेस के प्रोसेस में वो नेसेसरी है, किसी पब्लिक इंटरेस्ट में उसकी ज़रूरत है, राइट। इन दैट केस डिस्क्लोजर मे बी अलाउड, अदरवाइज सिक्रेसी नीड टू बी मेंटेन्ड, राइट। द नेक्स्ट इज ड्यूटी टू मेंटेन द प्रॉपर रिकॉर्ड्स, ठीक है। बैंक को कस्टमर के ट्रांजैक्शंस का एक्यूरेट रिकॉर्ड मेंटेन करना होता है, ठीक है। एक्यूरेट रिकॉर्ड मेंटेन करना होता है ऑल द ट्रांजैक्शंस, द क्रेडिट्स, द डेबिट्स ऑफ द कस्टमर, ताकि ऑडिट और डिस्प्यूट के केस में रेफरेंस मिल सके, राइट। द नेक्स्ट इज द ड्यूटी टू फॉलो द कस्टमर्स इंस्ट्रक्शंस। तो कस्टमर जो भी वैलिड इंस्ट्रक्शंस देते हैं, जैसे कि पेमेंट को लेके, ट्रांसफ़र को लेके, बैंक को उन्हें लीगली फॉलो करना होता है, right? This is because there is a contractual relationship now between the bank and the customer. And the last duty which we have written here is that the duty to give the notice. तो बैंक डायरेक्टली, जो हमने ऊपर राइट में भी पढ़ा था कि बैंक डायरेक्टली बिना नोटिस के अकाउंट क्लोज नहीं कर सकता है, उसके लिए प्रॉपर इंटीमेशन देना ज़रूरी है, इसलिए ये बैंक की ड्यूटी है टुवर्ड्स द कस्टमर। इफ़ द बैंक विशेज टू क्लोज अकाउंट ऑफ अ कस्टमर, इट मस्ट गिव द रीजनेबल नोटिस टू दिस फैक्ट टू द कस्टमर। इट्स एज सिंपल एज दैट। बस हो गया ना। तो दोस्तों, बैंकर के पास कुछ इंपॉर्टेंट राइट्स हैं, जैसे कि लियन, सेट ऑफ, अप्रोप्रिएशन, चार्जेस। साथ ही उनकी कुछ लीगल ड्यूटीज़ भी हैं, जैसे कि सीक्रेसी मेंटेन करना, चेक्स को ऑनर करना, इंस्ट्रक्शंस फॉलो करना, रिकॉर्ड मेंटेन करना, राइट। एंड इन राइट्स और ड्यूटीज़ का बैलेंस मेंटेन करना ही बैंकिंग रिलेशनशिप के लिए एक असेंशियल क्रूशियल पॉइंट है, राइट। द रिलेशनशिप बिटवीन अ बैंकर एंड अ कस्टमर इज डायनेमिक, डिफाइंड बाय बोथ राइट्स एंड ड्यूटीज़। तो इन लोगों का, बैंकर और कस्टमर का जो रिलेशनशिप है वो बिल्ड ही इन राइट्स एंड ड्यूटीज़ पे होता है ना। तो ये हो गया हमारा आज का लेक्चर। अच्छा था, इंटरेस्टिंग था, मुझे तो बड़ा मज़ा आया पढ़ने में, पढ़ाने में, राइट। प्रैक्टिकल था ना, हम लोग ईजिली उसको कनेक्ट कर पाए। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया हो तो क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है अगर नहीं किए हैं, वीडियो को लाइक करना है, और क्या अच्छा लगा, नोट्स अच्छे लगे, एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा, वो कमेंट में बताना है, और कौन से लेक्चर्स लेके आए ये भी कमेंट में बताना है। और नोटिफिकेशंस रिसीव करने के लिए ना बेल आइकन भी क्लिक कर सकते हैं, ये भी बोलना होता है, ठीक है। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए पढ़ते रहें, ध्यान रखें। हैव अ गुड डे, बाय बाय।